जब हम जीवन में कुछ बड़ा और अद्वितीय हासिल करने का विचार करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है अपनी आत्मशक्ति को जागृत करना। हमारी आत्मा एक ऐसी शाश्वत ऊर्जा है जो हमारे भीतर सदा निवास करती है। ये हमारे अस्तित्व का आधार है और हम इसे अपनी सबसे गहरी पहचान के रूप में अनुभव कर सकते हैं। आत्मशक्ति वो अदृश्य लेकिन अडिग शक्ति है जो हमें जीवन के हर क्षण में सही निर्णय लेने, हर चुनौती का सामना करने और अपनी दिशा को स्पष्ट करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। ये शक्ति हमें ये समझने में मदद करती है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि हमारी असली पहचान हमारी आत्मा है, जो परमात्मा से जुड़ी हुई है। आत्मा का अस्तित्व केवल भौतिक रूप से नहीं है, ये एक शाश्वत और अमर अस्तित्व है। हमारे शरीर की मृत्यु हो सकती है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। यही कारण है कि हमारी आत्मा हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ी हुई है। ये हमें हमारे पापों और पुण्य का हिसाब देती है और हमारी यात्रा को आत्मिक उन्नति की ओर मार्गदर्शन करती है। आत्मा का कर्तव्य नहीं है कि वो हर किसी को अपने मार्ग पर चलने के लिए मजबूर करे, बल्कि वो हमें स्वयं के निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। आत्मा का यह अपूर्व ज्ञान हमारे जीवन की कई समस्याओं का हल निकालने में हमारी मदद करता है। ये हमें हमारी गहरी आंतरिक सच्चाइयों से रूबरू कराता है और हमें आत्मिक रूप से जागरूक बनाता है। हमारी आत्मा की शक्ति अत्यधिक है और इसे जागृत करना एक गहरी साधना है। ये शक्ति हमें जीवन के सबसे कठिन समय में भी साहस और धैर्य देती है। जब हम मुसीबतों और संकटों का सामना करते हैं, तब हमारी आत्मा हमें मार्गदर्शन देती है। हमें ये महसूस कराती है कि हम अकेले नहीं हैं। हम किसी भी स्थिति में डूब सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा हमें फिर से उबरने के लिए ताकत देती है। आत्मा की यह शक्ति हमें यह समझने में मदद करती है कि भौतिक दुनिया की उलझनों में न फंसे और हमेशा अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर रहें। अगर हम जीवन में कुछ महान और स्थायी करना चाहते हैं, तो हमें अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करना होगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। हमारे शरीर की सभी इच्छाएं, सभी लम्हे, सब कुछ अस्थायी हैं। जीवन के इस भौतिक संसार में जो भी वस्तुएं हैं, वे एक दिन समाप्त हो जाएंगी, लेकिन हमारी आत्मा को न तो कोई नष्ट कर सकता है और न ही उसे किसी चीज से प्रभावित किया जा सकता है। जब हम अपनी आत्मा के वास्तविक रूप को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि हम इस भौतिक संसार में कुछ समय के लिए हैं और हमारी आत्मा का कार्य परमात्मा से जुड़ने का है। ये वो जुड़ाव है जो हमें जीवन के उद्देश्य को समझने और सच्चे आनंद की प्राप्ति में मदद करता है। आध्यात्मिक साधना का एक प्रमुख हिस्सा है स्वयं को जानना। जब हम आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने भीतर छिपे हुए असंख्य प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। हमारी आत्मा हमें ये सिखाती है कि हमारा असली लक्ष्य क्या है। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि यह भौतिक संसार केवल एक अस्थायी चरण है और हमें परमात्मा के साथ एक गहरे संबंध को स्थापित करना है। जब हम अहंकार और मैं के विचारों से मुक्त होते हैं, तो हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। हमारी आत्मा का मार्गदर्शन करने के लिए हमें अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है, और यही बदलता हुआ दृष्टिकोण हमें जीवन के गहरे और सच्चे अर्थ को समझने में मदद करता है। हमारे जीवन में भगवान का नाम लेना और ध्यान करना आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का एक शक्तिशाली तरीका है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का उच्चारण करने से न केवल हमारी आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि ये हमें परमात्मा से जोड़ता है। ये मंत्र हमें ये एहसास कराता है कि हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं है। इस मंत्र को हमारे दिल और मस्तिष्क में धारण करने से हम हर स्थिति में संतुलन और शांति महसूस करते हैं। ये मंत्र हमें अपने दुखों और परेशानियों को भुलाकर हमारे आंतरिक चेतना को जागृत करने में मदद करता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी भौतिक इच्छाओं और संसार की वस्तुओं से परे जाकर अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करें। जब हम भौतिक संसार में खो जाते हैं और हम अपनी आत्मा से दूर होते हैं, तो हमें वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन जब हम आत्मा की शुद्धता को महसूस करते हैं, तो हम ये समझ पाते हैं कि हम परमात्मा के अंश हैं और हम इस संसार में केवल एक भूमिका निभा रहे हैं। ये अहंकार, मैं और मेरा के विचारों को दूर करके हम अपनी आत्मा को एक उच्चतर उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन कर सकते हैं। जब हम आध्यात्मिक साधना में खुद को डुबोते हैं, तो हमारी आत्मा हमें ये महसूस कराती है कि हम जीवन के हर कार्य को एक नायक की तरह निभा रहे हैं।
हर कार्य का उद्देश्य है और वो हमें किसी न किसी रूप में शिक्षित करता है। जब हम एक कार्य को पूरी निष्ठा और आत्मा से करते हैं तो वो हमें जीवन में संतोष और शांति की अनुभूति कराता है। आत्मा के मार्गदर्शन से हमें अपने जीवन की दिशा और उद्देश्य समझ में आता है। यही कारण है कि हमें हर कार्य को अपनी आत्मा के अनुसार करना चाहिए और हमें ये समझना चाहिए कि हम अपनी भूमिका से दूर नहीं जा सकते। जिन्हें अपनी आत्मा की शक्ति का एहसास हो जाता है, वे न केवल अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाते हैं। आत्मा का यह प्रभाव न केवल हमारी सोच को सकारात्मक बनाता है, बल्कि हमारे चारों ओर की दुनिया को भी बदलता है। जब हम अपनी आत्मा की शक्ति को पूरी तरह से महसूस करते हैं और उसे बाहर लाते हैं, तो हम अपने जीवन की मुश्किलों को पार करने में सक्षम हो जाते हैं और दूसरों को भी सहारा देते हैं। हमारी आत्मा की शक्ति एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें हर चुनौती का सामना करने की ताकत देती है। हमें जीवन के हर पहलू में अपने आत्मिक मार्गदर्शन को अपनाना होगा, तभी हम अपने जीवन में सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। आत्मा के स्तर पर हम सभी एक हैं और यही हमें दुनिया को एक नई दृष्टि से देखने की शक्ति देती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारी आत्मा न केवल हमें, बल्कि हर एक प्राणी को शक्ति प्रदान करती है। यही कारण है कि जब हम आत्मा की शक्ति को जागृत करते हैं, तो हम न केवल खुद को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दुनिया को भी एक नई दिशा में लेकर जाते हैं। इस प्रकार आत्मा का जागरण एक जीवन परिवर्तनकारी प्रक्रिया है, जो हमें न केवल अपने अस्तित्व को समझने में मदद करता है, बल्कि हमें आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में भी आगे बढ़ाता है। जब हम अपनी आत्मा की शक्तियों को पूरी तरह से पहचानते हैं, तो हम अपने जीवन में हर दिन को एक नया उद्देश्य और लक्ष्य समझने लगते हैं।